25 men complete a work in 50 days. In how many days same work will be completed by 10 men? 25 आदमी मिलकर एक काम को 50 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब देखिए हमें क्या करना है। हमने ये मेथड याद किया था MDHE/WR। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए हमें क्या करना है, इनमें से क्या क्या हमें गिवन है पहले ये देखना है। 25 मैन यानी कि मुझे ये M गिवन है, तो मैं पहले एक M लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मुझे वर्क गिवन है, कितना, एक काम है जो भी काम था, और 50 डेज। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि मुझे M गिवन है, D गिवन है और W गिवन है। M, D और W। अब सोचना यह है, हमें यहाँ पे पहली बात तो याद क्या रखनी है कि HEOR गिवन नहीं है तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये मेथड याद किया भी MDHE न्यूमरेटर में रखना है। अगर क्वेश्चन में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है तो उसे यूज़ नहीं करना। हमें यहाँ पे अब क्या यूज़ कर रहे हैं, M, D और W, क्योंकि यही गिवन है। बस ध्यान ये रखा कि W को नीचे रखना है, M और D को ऊपर रखना है। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, M1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2। ध्यान से देखिए ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, 1 और 2 यूज ही क्यों किया। देखिए एक तरफ है हमें वैल्यूज गिवन है, दूसरी तरफ है हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। मैं यहां पर जो गिवन है उसे लेफ्ट साइड में एक बार लिख रहा हूं, जैसे कि M1 मुझे पर्सन्स कितने गिवन है, 25। डेज कितने गिवन है, 50। काम तो एक ही है तो 1। अब सेकंड में मुझे कितने मैन दिए, 10। डेज हमें निकालने हैं कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, और W2 काम तो वही करना है जो था, एक ही काम है तो मैं 1 यूज कर रहा हूं। तो देखिए कितना इजी है कैलकुलेशन। यहां पर क्या बनेगा, 25 इंटू 50, ये 10 नीचे आ जाएगा, 0 एंड 0 कैंसिल, तो D2 की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 125। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 10 आदमी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 125 डेज करेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और क्लैरिटी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में 10 women complete 10 carpets work in 10 days. How many carpets work will be completed by 20 women in 20 days? 10 women 10 carpets का काम 10 दिनों में कंप्लीट करती हैं, 10 दिनों में। तो बताइए 20 डेज में 20 women कितने कारपेट्स का काम कंप्लीट करेंगी, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसमें मेरे पास यूज क्या क्या हो रहा है, 10 women। अब ये जो वैल्यूज लिखी हैं इनमें से विमेन के लिए कौन सा यूज होगा, ये ऊपर वाला M यूज होगा। हमने पहले अपने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के पढ़ा था, ये M मैन के लिए भी यूज होगा, विमेन के लिए भी, किसी पर्सन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। नीचे वाला W ना सोचने की विमेन है, नीचे वाला W वर्क के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे मेरे पास ये M की वैल्यू गिवन है, 10 कारपेट्स और 10 डेज। एक तो डेज गिवन है और 10 कारपेट्स वर्क, मतलब ये नीचे वाला वर्क भी गिवन है, राइट। तो मेरे पास M, D और W यूज हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं, M, D और W ही यूज करूंगा। M1 D1 W1 इक्वल्स M2 D2 W2, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, M1 की वैल्यू 10 वीमेन हमें गिवन है, कितने दिन में काम, 10 डेज में। W1 कितने कारपेट्स वर्क था, 10। अब हमारे पास करना क्या है, M2 20 वीमेन गिवन है जहां हमें निकालना है, डेज कितने गिवन है, 20। W2 हमें निकालना है कि कितने कारपेट्स कंप्लीट होंगे। तो बस इसी की कैलकुलेशन करनी है, ये 0 से 0 कट जाएगा,
W2 इधर ऊपर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 20 और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, यानी कि आंसर इज 40। तो 20 वीमेन 20 डेज में कितने कारपेट्स का वर्क कंप्लीट करेंगे? 40 कारपेट्स का। तो बहुत आसान है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें और क्लैरिटी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, लुक एट दिस क्वेश्चन। सोहन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल ही डू इन 3 डेज? सोहन एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, बताइए 3 दिनों में वो कितना काम करेगा? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए ये देखिए फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ है MDHE/WR, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये काम सेम पर्सन के लिए यूज हो रहा है, सोहन का ही दोबारा आंसर निकालना है, तो अब ये M यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको भी यूज नहीं करना हमने। डेज हमें गिवन है और वर्क हमें गिवन है। क्या गिवन है? D और W। तो दो ही वैल्यूज इसमें गिवन है, तो इसमें सिर्फ हम फॉर्मूला यूज करेंगे D1/W1 इक्वल टू D2/W2। राइट, तो अब देखिए यहां पर D1 कितने डेज दिए? 20 डेज दिए। वर्क, ए पीस ऑफ वर्क, एक ही काम है, तो आई एम राइटिंग 1। D2 डेज कितने दिए? 3। तो बताइए कितना वर्क करेगा, ये हमें निकालना है। तो मेरा इसमें आंसर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, W2 इज इक्वल टू 3/20 विल बी आंसर। तो कितना काम करेगा 3 दिनों में? 3/20 काम करेगा। आई होप ये समझ आया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, राम इज ट्वाइस एज गुड एज श्याम इन वर्क। राम श्याम से डबल अच्छा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी डबल है। इफ श्याम कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज राम विल डू द सेम वर्क? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसका ओरली आंसर दिया जा सकता है। बस कंसेप्ट ध्यान से सुनिए कि राम की एफिशिएंसी डबल दे रखी है, यानी कि राम शाम से डबल काम करता है। यानी कि अगर शाम कोई काम, ध्यान से सुनिएगा, अगर शाम कोई काम 10 दिनों में करेगा तो राम कितने दिनों में करेगा? राम की एफिशिएंसी ज्यादा है ना उससे, तो राम करेगा 5 दिनों में, उससे हाफ डेज में। तो इसी देखिए इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि शाम कंप्लीट से पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। शाम अगर 30 दिनों में काम कर रहा है तो राम की एफिशिएंसी डबल है, राम उससे आधे टाइम में कर देगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 15 डेज आना चाहिए। राइट, तो इसका आंसर हम बिल्कुल लिटरली ऑरली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं 15 डेज, कि राम जो है बस हाफ आधा टाइम लगाएगा। ये 30 डेज में करता है तो राम आधे दिनों में करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूला से भी एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है इसके ऊपर। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। M गिवन है, बिल्कुल पर्सन गिवन है हमें। क्या D की बात हुई है? बिल्कुल हुई है, डेज की बात हो रही है यहाँ पर। H की बात हुई है? नहीं, लेकिन E एफिशिएंसी की बात जरूर हो रही है, तो हम E जरूर यूज करेंगे। और नीचे W की बात हो रही है, बिल्कुल काम ही तो कर रहे हैं, वर्क की बात हो रही है। R रेंट की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? M1D1E1/W1 M2D2E2 ओवर W2। तो अब देखिए M1 एक तरफ राम एक तरफ श्याम, पर्सन तो एक ही है तो इसकी वैल्यू 1, और इधर मैं इसकी वैल्यू भी क्या फिल कर रहा हूं? 1। इधर डेज कितने हैं? 30 डेज। इधर हमें D2 निकालना है। एफिशिएंसी देखिए, राम इज ट्वाइस एज गुड एज श्याम। राम की एफिशिएंसी जो है शाम से डबल है। मेरे लेफ्ट साइड में मैं शाम की बात कर रहा हूं, राइट साइड में राम की, क्योंकि राम के ही डेज निकालने हैं ना, ये नहीं भूलना हमने। तो शाम की एफिशिएंसी अगर 1 है तो राम की कितनी है? उससे डबल, तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई। अब काम दोनों का सेम ही है तो वर्क की वैल्यू 1, एक ही काम है, इसका भी वही काम है। तो यहां को सॉल्व करके देखिए, 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D2, 30/2 इज इक्वल टू D2, ये काट के 15 ही आएगा। दैट मीन्स D2 की वैल्यू कितनी है? 15 डेज। तो राम कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? 15 डेज में कंप्लीट करेगा। तो इस फॉर्मूला इस मेथड से भी एप्लीकेबल है,
लेकिन क्योंकि कंडीशन इतनी आसान थी, क्योंकि ट्वाइस ही सीधा दिया हुआ था, इसमें सीधा 15 डेज आंसर भी निकाला जा सकता था। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। 5 men prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day। 5 आदमी 10 खिलौने 6 दिनों में बनाते हैं, रोज 6 घंटे काम करके। Then in how many days can 12 men prepare 16 toys working 8 hours a day? तो बताइए कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे रोज काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, MDHE/WR। इसमें क्या मैन यूज हो रहे हैं, बिल्कुल यूज हो रहे हैं, तो M यूज हो रहा है। डेज यूज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में आवर्स भी यूज हो रहे हैं, तो H भी लेंगे, और वर्क बिल्कुल। तो ये 4 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला बन गया M1D1H1/W1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर ये मेथड फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आज पार्ट 1 कर रहे हैं, आगे करेंगे पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस अलग फॉर्मूला के साथ भी। तो चलिए, M1 की वैल्यू कितने मैंने 5, कितने डेज दे रखे हैं 6 डेज, आवर्स कितने 6 आवर्स, और वर्क 1 टॉयज कितने बना रहे हैं 10 टॉयज बना रहे हैं। इधर देखिए M2 12 मैन आर गिवन, तो चलिए 12। डेज कितने दे रखे हैं निकालने हैं हमें, तो D2 एज इट इज। आवर्स 8 आवर्स अ डे, और खिलौने कितने बनाने 16। देखिए बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके D2 निकालना है हमें। 8 1s are 8 2s are, राइट। 2 1s are 2 6s are, 5 1s are 5 2s are, 2 1s are 2 3s are। कैलकुलेशन बहुत ही आसान बन गई है यहाँ पर। 6 into 3, और ये 6 नीचे चला जाएगा, 6 से 6 कट गए, तो D2 यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने आ गए हमारे पास 3 डेज। तो यही आंसर होगा, यानी कि 12 आदमी 16 खिलौनों को रोज 8 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं, 3 दिनों में बनाएंगे। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।